नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं अपने संवाददाताओं से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं राजौरी में हुए सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की। क्या है पूरी जानकारी, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जारी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। वहीं सेना की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि तीन और घायल जवानों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आए दिन सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले होते रहते हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया और ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम देने की कोशिश की। इसी ऑपरेशन के तहत उन्होंने कई ऑपरेशन चलाए और ऑपरेशन के तहत कई आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर भी किया, लेकिन आज दुर्भाग्यवश 5 जवान शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है, क्योंकि पिछले कई समय से देखा जाता था कि लगातार आतंकी घात लगाकर सेना के वाहनों पर, सेना के काफिले पर लगातार हमला किया करते थे, जिससे आए दिन हमें परेशानी हुआ करती थी। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए लगातार सुरक्षा बल संदेश देने की कोशिश में जुटी हुई है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंक की ओर बढ़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। कर्नाटक दौरे पर उन्होंने जाकर क्या कुछ कहा, इसी को बता रही हैं हमारी संवाददाता जूही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। शुक्रवार को बेल्लारी जो है वो पहुंचे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती है। कोर्ट तक ने इस आतंक के स्वरूप पर चिंता जताई है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस इन आतंकी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, उनके साथ जो है पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक करी। ऐसे लोगों से कर्नाटक के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये फिल्म पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। और पीएम ने कहा कि जब भी मैं कांग्रेस को इस तरह की हरकतें करते हुए देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ है फ्रेश अपडेट, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी विशाल सिंह। शरद पवार के इस्तीफे को आज मुंबई में हुई एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक में नामंजूर कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर शरद पवार क्या स्टैंड लेते हैं। पवार के फैसले से एनसीपी को कई फायदे भी हुए हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने यहाँ तक कि एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। 3 दिन पहले जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। इसी दौरान पवार ने एक और अहम ऐलान करते हुए कमेटी का गठन भी कर दिया और कहा कि ये कमेटी बैठेगी और ये तय करेगी कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा। तमाम नेताओं ने उस समय पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। लेकिन आज वही कमेटी ने नया अध्यक्ष चुनने की बजाय एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम आपका इस्तीफा नामंजूर करते हैं। साथ ही कमेटी पहले से एजेंडा तय करके आई थी और पवार का इस्तीफा नामंजूर होना ही था। इस बीच पवार ने कमेटी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। तो शरद पवार के इस्तीफे को एनसीपी की कोर कमेटी ने नामंजूर कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शरद पवार इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। क्या वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या अपने फैसले पर वो अड़िग रहते हैं। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं, इसी को बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा सिंह। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवानों के समर्थन में अब दिल्ली के आप कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के साथ हुए विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि देर रात की घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि देश में न्याय मांगना अपराध हो गया है। ये दुर्भाग्य है कि देश के लिए मेडल लाने वाले महिला पहलवान 13 दिन से लगातार धरने दे रही हैं। उसके बावजूद 6 दिन के बाद आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होता है। अगर देश में खिलाड़ियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो हमारे खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे। पालीवाल ने कहा कि पहलवान अपनी बात सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई अपराध नहीं है। वहीं पहलवानों के समर्थन में धरना स्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल भी गयी, तो दिल्ली पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा और हिरासत में ले लिया। उधर यौन शोषण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के नामी पहलवान के पक्ष में अब पंजाब के किसान संगठन भी उतर आए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि उनके नेता दिल्ली में आंदोलन का समर्थन करने गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पहलवानों को लेकर नरेश टिकैत ने 7 मई को आह्वान किया है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया के मामले में सनसनीखेज वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस तमाशबीन बनी रही। क्या कुछ अहम जानकारी, इसी को बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। एशिया के सबसे बड़े जेल कहे जाने वाले तिहाड़ जेल में मंगलवार को गैंग वॉर हुआ और इस गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया की जान चली गई। कई रोडों से उसके ऊपर वार किया गया, बैक टू बैक वार किए गए और इतने वार किए गए कि उसकी जान चली गई। अस्पताल में ले जाया गया आनन फानन में, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब उसी गैंगवार की एक वीडियो सामने आया है और आपको बता दें ये वीडियो तिहाड़ जेल से निकल के सामने आया है। अब इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें हमलावरों को बेडशीट के सहारे कूदते देखा जा रहा है। इसके बाद ताजपुरिया पर गोगी गैंग के 4 और बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गे लोहे की रोड से सुबह से ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच एक शख्स बीच में आता है, तभी उसको भी चोट लग जाती है। इसके बाद वो किनारा हो जाता है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू पर सुए से 40 से ज्यादा वार किए गए थे। यह हमला सुबह तकरीबन मंगलवार की 6:15 पे हुआ था। प्रशासन ने बताया कि चारों बदमाश जेल नंबर 9 की फर्स्ट फ्लोर पर बंद थे। हमलावरों से वारदात को अंजाम देने के लिए पहले लोहे की ग्रिल को काटा गया, उसके बाद चादर की मदद से ग्राउंड फ्लोर पर कूदकर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद टिल्लू की हत्या कर दी गई। प्रशासन ने बताया कि गोगी गैंग के दीपक तीतर, योगेश, राजेश और रियाज ने यह हमला किया है। हालांकि टिल्लू की हत्या के पीछे रोहित मोई का हाथ बताया जा रहा है। जितेंद्र गोगी के कई करीबी और गैंग मेंबर तिहाड़ जेल में बंद है। इसे गोगी का राइट हैंड रोहित माना जाता था। जितेंद्र गोगी के साथ गिरफ्तार हुआ इसका बेहद करीबी रोहित मोई भी इस जेल में ही बंद है। इस हमले के बाद से एक बार फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठने लगी है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे गैंग वॉर कब तक तिहाड़ जेल में होते रहेंगे। इससे अपराधियों के मंसूबे का पता चलता है कि वो बेखौफ जेल में बंद होने के बाद में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। मेरठ में मुठभेड़ हुए बदमाश अनिल दुजाना का आज अंतिम संस्कार किया गया। किस प्रकार का माहौल रहा, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी नदीम। पश्चिम उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना मेरठ एसटीएफ ने ढेर कर दिया। हालांकि आपको बता दें 10 अप्रैल को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आया था अनिल दुजाना, जिसके बाद 27 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक गवाह को धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 11 लोगों के साथ उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद पुलिस यूपी एसटीएफ भी उसके पीछे लगी हुई थी, जिसके बाद मेरठ पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। अब बताएं आपको कि मेरठ से उसके शव को दुजाना गांव लाया गया, जो कि बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दुजाना गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और महिलाएं भी काफ़ी तादाद में वहां अंतिम संस्कार में मौजूद थी, जिसमें उसकी बीवी और 6 माह का बच्चा भी अंतिम संस्कार में शामिल था। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम साइन, इंडिया वॉइस, ग्रेटर नोएडा। अमरोहा में एक बार फिर तेंदुआ का आतंक देखने को मिला। क्या है ताजा मामला, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर बाजरे के खेत में 3 तेंदुए दिखाई दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं 2 तेंदुए पकड़ से दूर हैं। एक तेंदुए को वन विभाग ने तेंदुआ पिंजरा लगाकर पकड़ लिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गाँव बांसखेड़ी का है, जहाँ पर
गांव के बाहर एक बाजरे के खेत में ग्रामीणों को तेंदुए दिखाई दी, जहां पर 3 तेंदुए दिखाई देने से उनमें दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आनंद फानंद में इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर पिंजरा लगाकर एक तेंदुए को पकड़ लिया है, जबकि 2 तेंदुए अभी पकड़ से दूर हैं, जिनकी तलाश में पिंजरे लगाए गए हैं। लगातार जो है वन विभाग की टीम और पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी 2 तेंदुए पकड़ से दूर हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग की टीम कब तक इन दोनों तेंदुओं को पकड़ पाती है और ग्रामीणों को राहत दिला पाती है। वहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकलने पर जो है परेशान है। उससे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तेंदुए नहीं पकड़े जाते तब तक उन्हें घर से बाहर निकलने में भय महसूस हो रहा है। देखना होगा कि वन विभाग की टीम कब तक ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कर पाती है और तेंदुओं को पकड़ पाती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में 4 बच्चों की मौत हो गई। क्या है पूरी अहम जानकारी, इसको बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर ईंट भट्टा पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के 4 मासूम बच्चे गड्ढे में डूबने की वजह से मर चुके हैं, जहां पर उनकी मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जो ईंट भट्टा संचालक है उसकी लापरवाही के चलते जहां ईंटें थापी जाती हैं वहां बारिश होने की वजह से गड्ढे खोदे गए थे, जहां पर पानी गड्ढों में भर गया, जिसके वजह से जो बच्चे खेल रहे थे वो अचानक गड्ढे में गिरे और उनकी डूबकर मरने से मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यही वो गड्ढा है जहाँ पर जो प्रवासी मजदूर के 4 मासूम बच्चे हैं उनकी दर्दनाक यहाँ पर डूबने की वजह से मौत हुई है। फिलहाल जो 4 बच्चे हैं उनकी मौत से यहाँ पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। जो परिजन है लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे, जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स ने यहाँ पर जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि जो 4 मासूम बच्चे हैं वो उनको इलाज के लिए मेरठ ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाया गया। फिलहाल अभी पुलिस ने 4 के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करने की बात की है। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने जो भट्टा स्वामी है उस पर तत्काल में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ पर मजदूरी करने आए थे उनको जो भी सरकारी स्तर से मदद दी जाएगी उसकी मदद देने की बात कही गई है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी अहम जानकारी, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। लहराने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बताते कल बीती रात जो गई है वहाँ पे एक घर में डकैती पड़ी है। बताया जा रहा है कि जो बैंक मैनेजर है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उनके घर में डकैती गई है। 3 लोगों ने बताया गया है कि डकैती करी है। जो बताया जा रहा है 3:30 से पौने 4 बजे के करीब में डकैती हुई है। लगभग 1.5 घंटे का समय था, जो 3 बजे से जो 4:30 बजे का समय है जब तक जो डकैती करी गई है। और ये बताया जा रहा है लाखों का सामान भी गया है, सोने चांदी की सामान भी गए हैं। जो बैंक मैनेजर के द्वारा तहरीर थाने में दी गई है उसमें बताया गया है कि वो 3री मंजिल पर सो रहे थे। 2री मंजिल पर उनके पति और उनके बच्चे थे, पत्नी और बच्चा था। जो बच्चा भी बताया जा रहा है कि विकलांग है। इसके बाद में जब वो रात में जाते हैं, जब सुबह के टाइम में जब उन्होंने कमरा खोला तो उनकी पत्नी वहाँ पर बंधक बनी हुई होती है, जिससे उन्हें डकैती का पता चलता है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि कई लाखों का सामान, जेवर और चांदी के चीज़ें जो चोरी करी गई हैं उन्होंने तहरीर दी गई है। जैसे ही मामला पुलिस को पता चलता है आला अधिकारी और फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि तहरीर के हिसाब से ही उसमें खुलासा किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जो मामला है उसमें कुछ लोग सामने आए हैं, 3 लोग सामने आए हैं जो CCTV फुटेज है, पास के CCTV फुटेज देख रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी यहाँ पे दहशत का माहौल है। लोग जो पौष इलाके में रात में डकैती हुई है जिससे काफ़ी दहशत का माहौल है। कैमरामैन के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस बरेली। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। कैसा रहा धर्मनगरी का माहौल, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और निर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है आज ही के दिन भगवान को जो उनका ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था। गंगा स्नान करने के बाद जो दान आज के दिन किया जाता है वो ऐसा माना जाता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही वो जो दान है वो गोदान के बराबर माना जाता है, जिससे अकाल मृत्यु कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिलता है। जिसके लिए हरिद्वार में आज सुबह तड़के से ही लोगों का जो श्रद्धालु हैं उनका गंगा घाटों की ओर आना शुरू हो गया था। जिसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से हरिद्वार पुलिस ने पूरे जो मेला क्षेत्र है उसका 7 जोन और 20 सेक्टरों में यहाँ पर बांटकर जो सुरक्षा की गई थी। लगातार गंगा जो स्नान है पूरे दिन यहाँ पर चलता रहा, जिसमें अभी तक लगभग 6 से 7 लाख जो श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर गंगा स्नान कर चुके हैं। इंडिया वॉइस के लिए विकास चौहान, हरिद्वार। हमीरपुर में एक अधेड़ व्यक्ति ने पुल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता। आज हमें उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अधेड़ बेतुआ पुल से अचानक छलांग लगा देता है और जैसे ही वहां से जो राहगीर हैं और गाड़ी से निकल रहे थे लोगों जैसे ही देखते हैं तो पुलिस को तुरंत सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और गोताखोरों की मदद से उस अधेड़ का शव ढूंढवाती है, लेकिन शव करीब 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं, नहीं मिलता है। तो इसके बाद जो अधेड़ था उसको ढूंढने में भी अभी भी गोताखोर लगे हुए हैं और जैसे ही पता चलता है वो कहाँ का निवासी है तो उनके घर परिजनों को सूचना दी जाएगी। और अभी तक जो अधेड़ तक कूदा हुआ था वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ का रहने वाला है और क्या वजह रही है जो उसने छलांग लगाई है। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है और वहीं स्थानीय प्रशासन पूरे मामले से अनजान बना हुआ है। ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के बरुआ चौराहे के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक होटल में घुस गई और वहां चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वाहन में बैठे हुए 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बरुआ चौराहे का है, जहां एक तेज रफ्तार कार जा रही थी और वो अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण दुकान पर बैठी हुई एक महिला थी, वो चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार मचने के बाद वहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने तत्काल पूरे घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार को बाहर निकलवाया, जिसमें दबी हुई महिला बाहर आई और उसके बाद महिला को अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको तुरंत मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 लोग कार में फंसे हुए थे। चारों लोगों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया और उनको भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। आपको बता दें कि कार में बैठे हुए लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे और कहीं न कहीं नींद आने के बाद हरदोई में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला। क्या है पूरी जानकारी, इसी को बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है और वहीं स्थानीय प्रशासन पूरे मामले से अनजान बना हुआ है। बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों की जान ली। आपको बता दें कि हरदोई के पहली घटना हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में हुई, जहां पे बाइक सवार पति पत्नी और एक बच्चा जा रहा था और टक्कर लगने से पति पत्नी बच्चा घायल हुआ। उसे ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पे पति की और बच्चे की वहां मौत हो गई है और पत्नी अभी घायल है, जिसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। उसी ट्रक ने आगे जाके सांडी थाना क्षेत्र के सैतियापुर गांव में एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, जहां ई रिक्शा चालक और वह उसके साथ एक सवारी बैठी थी, उसकी भी वहीं मौके पर मौत हो गई। भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। हालांकि मुकदमा लिखा जा रहा है और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। अब जितने भी लोग मरे हैं 4 लोगों को उन्हें 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि इसमें पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में लापता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया। आपको बता दें पूरा मामला थाना बरला क्षेत्र के जमा सिकंदरपुर गांव का है, जहां पर एक 35 वर्षीय युवक अपनी मां के साथ 3 दिन पहले घर से बाजार के लिए निकला था, लेकिन मां को बोला कि अभी 10 मिनट में आता हूं। उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चला।
बाद में माँ 15 मिनट के बाद घर पहुंचती है और परिवारजनों को जाके बताती है कि उसका बेटा गायब है। तो परिवारजन और गांव वाले सभी उसको मिलकर तलाश करते हैं। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस जो है वहाँ गोताखोरों को लेकर पहुँचती है और ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। आपको बता दें, आज 3 दिन बाद सुबह उसका शव जो है अग्राबाद थाना क्षेत्र के नानू पुल के पास नहर के अंदर मिला, जो कि जहाँ पे युवक गायब हुआ था वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस का कहना था कि हमने गोताखोर लगाए थे और पूरी तरीके से छानबीन की थी, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि पानी का बहाव तेज है और शव जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर आगे निकल गया। हालांकि जब शव को शिनाख्त कराने के लिए परिवारजनों को बुलाया गया तो उन्होंने कपड़ों के आधार पर युवक की पहचान की कि वह 35 वर्षीय गायब युवक था, जो कि अपनी मां के साथ बाजार के लिए निकला था। मैं प्रदीप कुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। महोबा में बीएसपी प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक नवाज। महोबा में जहां पर प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के वादे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी के प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। बीएसपी के प्रत्याशी नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हाजी समद हैं, जिनके द्वारा मस्जिद में करीब 51,000 रुपए देकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने की उनके द्वारा कोशिश की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अन्य अध्यक्ष पद के दावेदारों के द्वारा जमकर आक्रोश दिखा और साथ में उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी किया उन्होंने। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद यासीन के द्वारा कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर वह आला अधिकारियों से लिखित शिकायत करेंगे और कार्यवाही की मांग करेंगे। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की बसपा के प्रत्याशी के द्वारा धज्जियां उड़ाई गई हैं। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।